अनुराग सिंह जी हमारे साथ अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके पास आना चाहती हूं सर, और ये पूछने के लिए कि आखिर जाट किस तरह से वोट करेंगे। क्या किसान आंदोलन की नाराजगी बरकरार रहेगी बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, किसान आंदोलन के बाद से ही ये मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बना है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत चौधरी का ये गठबंधन, क्या पूरी तरह से किसान जाट इस बार बीजेपी को छोड़ देंगे? ऐसा है मैडम, मैं तो हमेशा जाटों को अपना घर मान के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश के पिताजी थे, वो सबसे पहले 1989 मेरे घर गए थे और मुझे अपने साथ लेकर फिर लगभग 20 वर्ष तक, यानी 10-11 तक उनके साथ रहा था। 17 बार वो मेरे गांव में गए थे, मेरे गांव से ही मीटिंग करते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट देश प्रेमी होते हैं, जाट धोखेबाज नहीं होते हैं, जाट दगाबाज नहीं होते हैं, जाट लूटपाट में विश्वास नहीं करते हैं, जाट किसी की चोरी या डकैती नहीं करते हैं, जाट अपनी कमाई में विश्वास करके, मैंने तो जाटों से बहुत कुछ सीखा है, मेहनत करना, स्वाभिमान से रहना। लेकिन मैं आपको इतनी जरूर बताता हूं, मैं तो नहीं कहता कि कौन क्या आंदोलन क्या नहीं आंदोलन, लेकिन यह है कि जाट इतने नाराज कभी किसी से नहीं होते कि किसी को बिला वजह परेशान करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे भाजपा की और सपा की और बसपा की और लोकदल की बात है, तो मुझे खूब पता है, मेरी उम्र 70 साल है, कि 1989 में माननीय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक योग्य प्रशासक की भूमिका में पढ़े लिखे एक लोकप्रिय देश के राजनेता और किसान नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से लखनऊ भेजा था। और आज जो सपा जयंत को साथ लगाकर कह रही है, वो जयंत के पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लाख कोशिशें करके, षड्यंत्र करके, ये पुराने नेता, उनको पता लगा लेना, किसी भी प्रकार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद हथिया ली थी। अब रही बात ये कि छोटी छोटी बात के आंदोलन, ये कि वो जो हमारे अनुराग भदौरा जी कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है जैसा है, अरे जो बात है सो कहो यार, जो सही हो उसको कहिएगा। जाट कहां नाराज है बीजेपी से? जाट नहीं है एक भी नाराज। संजीव बालियान है, मंत्री है हमारे मथुरा में, जो हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो मंत्री थे और अब छाता से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मलिक लड़ रहे हैं चुनाव एमएलए का। और हम तो यही कहेंगे सबसे कि यदि ईमानदारी से, लूटखोरों से यदि देश को बचाना है, लुटेरों से देश को बचाना है, तो देश को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन लाना होगा। और सारे जाटों को, सारी जातियां जिताने जो भाजपा से लड़ रहे होंगे, उनको जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हों, उन जाटों को सब जिताने, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी को जिताने। हमारा निवेदन है सभी किसान देवताओं से, और यदि जो कुछ भी गलती भी हो उसके लिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन लुटेरों को सत्ता में कभी ना आने दें। इन्होंने सारा देश लूट लिया, लुटेरों को सत्ता में ना आने दें। सत्ता में आने के लिए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी।